फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी पर फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 8:30 बजे से। तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा और जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो पसंद आती है थोड़ा सी भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मैं अभी नहा करके ना आई हूँ अंदर, तो मैं सबसे पहले कर लेती हूँ पूजा। तो दोस्तों, आ गई थी मैं मंदिर में, तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा। और रिशु को मैंने नाश्ता करा दिया है, वो ना चले गया है। आज थोड़ा जल्दी आ जाएगा वो। बाकी का काम मेरा हो ही गया है। तो यहाँ पे मेरी हो गई है पूजा। तो फिर अब आ गई थी। ये टाइम था ना, अभी पता नहीं अभी कितने बज रखे थे, 10:30-11 बज रखे थे शायद। नाश्ता पानी कर लिया था, सब हो गया था मेरा काम। तो ऐसी कुछ मैं देख रही थी ना अलमारी में, तो मुझे ना पायल मिली। तो मैं पायल पहनती नहीं हूँ ना इतना, वैसे पहनना चाहिए पर मैं पहनती नहीं हूँ ना। तो ये पायल ना छम छम बजती है। तो मुझे ना रात में डर लगती है थोड़ा। तो इसीलिए तो ये रिशु लेकर आया था ना मेरे लिए 2 पहले, तो एक की तो घुंघरू निकल गए थे, वो ख़राब हो गई थी थोड़े दिन में ही। तो ये मुझे ना दिखी, तो ये बड़ी प्यारी सी पायल है, ये बहुत सुंदर लग रही थी। बीच में बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बना है इसमें। तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। फिर रिशु बोलता है मम्मी मैं लेकर आया था आपके लिए, आपने पहनी नहीं। मैंने कहा चलो पहनते हैं। और बहुत प्यारी सी लग रही थी पायल, पतली सी है ना। तो फिर अब आ गई थी मैं किचन में, तो किचन का भी काम था। आज घर के इतने सारे काम हैं ना मेरे, और सब कुछ ना अकेले ही देखना पड़ता है सुबह से शाम तक। आज ना बहुत सारे काम हैं मेरे। तो मैंने इससे ना कल राशन मंगाया था, तो इसमें से बहुत सी चीज़ें मतलब मैंने निकाल दी। मंदिर के सामान है तो वो भी मैंने कल निकाल दिया था, आधा सामान निकाल दिया था, तो थोड़ा बहुत इसी में था, तो ये छोड़ दिया था मैंने इसी में। तो मैंने कहा चलो अब रख लेती हूँ। पहले सोच दी शाम को रखूँगी, फिर मैंने कहा शाम को भी ना बहुत काम हो जाता है, तो अभी रख लेती हूँ। तो यहाँ पे बेसन है, इसमें पोहा है और गुजिया का सामान मंगा रखा है। इससे मैंने सारा जो भी गुजिया में डलता है ना, हमारे यहाँ पे होलियों में गुजिया बनती है और आगे पीछे भी कोई तो बना लेते हैं, वैसे भी खाने का मन करे तो, पर इतना नहीं तो होली में तो ना ज़रूर बनती है, होली में ही बनती है। तो इसीलिए मैंने इससे गुजिया का सारा सामान मंगा लिया था। बाकी पोहा, सूजी, बेसन, ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने कहा हर एक चीज़ को ना निकाल देती हूँ, निकाल करके अपनी जगह पर रख दो ना तो सही रहता है। फिर नहीं तो पड़ेगा ना, पड़े ही रह जाता है इसी में। तो तेल, रिफाइंड, ये चीज़ें मैंने नहीं मंगाई थी, क्योंकि ये रखी थी मैंने, पिछले महीने मंगा रखी थी ना। वो 5-5 लीटर के मंगा लेती हूँ ना, 5-5 किलो वाले, तो वो सही रहते, चल जाते हैं आराम से। 2-3 महीने, मेरे 3 महीने तो चल जाते हैं। तो वो रखे हुए थे मेरे, तो फिर मैंने कहा वो तो मंगाया नहीं। बाकी की बहुत सारा सामान हो जाता है, छोटा मोटा हर एक चीज़ मंगाती हूँ मैं। तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने कहा अब सामान को ना रख देती हूँ। और मसाले भी मेरे रखे ही थे, दाल भी रखी थी मेरी, दाल मैंने कम ही मंगाई हैं। और यहाँ पे मसाले भी हैं, हल्दी ख़त्म हो रखी थी, पीसी भी तो वो मंगाई थी मैंने। और मखाने ख़त्म हो रखे थे, पोहा में डालते हैं ना, तो अच्छा लगता है मुझे पोहे में डाल करके, या कभी व्रत हुआ तो फ्राई कर लिए। तो ये भी मंगा के रखती हूँ। ये काजू बादाम भी मंगा के रखती हूँ। और अभी तो खैर ये गुजिया में डालने हैं, तो थोड़ा थोड़ा रखे ही थे मेरे पास, पर मैंने कहा मंगा लेती हूँ क्योंकि गुजिया में भी चाहिए ना ये। तो ये सूजी है, सूजी मैंने खाली कर दी थी, सूजी भी गुजिया में भी डालूँगी। मिक्स गुजिया बनाती हूँ ना मैं। तो यहाँ पे अब मैं आ गई थी बाहर से, तो मैंने कहा आज ही ना मैं इसको काट कूट के रख देती हूँ, शाम को ना गुजिया का प्रसाद ना बना करके रख दूँगी। फिर होलियाँ शुरू हो जाती है ना, रंग पड़ता है, तो फिर टाइम नहीं लगता, फिर थकान जैसी भी हो जाती है मुझे। तो इसीलिए तो मैंने कहा चलो प्रसाद बना के रख दो तो सही रहता है। फिर 1-2 दिन में जब भी बनानी हो, 2-3 दिन में बना लूँगी, कि ज़्यादा तो नहीं रख सकती, फिर ख़राब भी हो जाता है ना। तो अब यहाँ पर मैं बाहर से बैठ गई थी, मैंने कहा थोड़ी देर ना बाहर से बैठ जाते, ठंडा ठंडा सा हो रखा था, अच्छा सा बाहर से। तो ये लेकर के आ गई थी मैं। काजू और बादाम ना काट करके रख दूँगी। बाकी चिरौंजी रखी है, और वो नहीं मंगाया था, किशमिश नहीं मंगाई थी मैंने, वो मुझे अच्छी नहीं लगती गुजिया में किशमिश। तो मैंने कहा यही चीज़ें डाल लूँगी। बाकी गोले का बुरादा मंगाया था, वो भी नहीं कोड़ना, बुरादा मंगा लो ना तो सही रहता वो। और बाकी की सब चीज़ें रखी थी, तो मैंने कहा इनको ना टाइम लगता है फिर काटने में। तो अभी टाइम है ही मेरे पास। खाना तो मतलब राजमा बची हुई थी ना कल की मेरी, तो मैंने कहा वही चल जाएगी। रिशु बोलता थोड़ी देर में आऊँगा मम्मी, मैं भी थोड़ा सा खाऊंगा बोलता। मैंने कहा चल चावल ही चावल बना लूँगी। और कल शाम के टाइम में थोड़ा सा ना चिकन मंगाया था मैंने, कब से खाया नहीं था तो मन कर रहा था, तो वो रखा था थोड़ा सा। ये तो खाता नहीं है, तो थोड़ा सा मेरे लिए लेकर के आया था, वो सूप ही सूप खाता है, बस हो गया। तो वो भी रखा ही है मेरा। तो अब ये ना मैंने काट दिया था, इतने काट दिए थे ये, तो बाकी ज़्यादा बारीक नहीं करा है क्योंकि सब उसी में मिल जाता है। और ये खोया भी ना ले आया था रिशु, ये ना 400 रुपये किलो है। मैंने इससे मंगाया था ना मार्केट से, 1 किलो है ये। तो इसको फ्रीज में रख देती हूँ, बाद में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे टिफ़िन है, कल अपनी दोस्त की मम्मी के लिए वो लेके गया था ना,
ना केक, तो उन्होंने ना इसमें खाली टिफ़िन ना दे करके ना दाल भर के दे रखी है मिक्स। तो मैंने कहा चल फिर इसको रख देती हूँ दाल को भी। तो दाल हो जाती, दाल ना मेरी बहुत बची हुई है, मैंने मंगाई भी नहीं है। तो अभी ना ये शाम का टाइम है, शाम के मतलब 5 बजने में 10 मिनट हैं कुछ हैं। तो मैंने कहा ना पानी आ रखा था इस टाइम पे, तो पौधों को ना पानी दे देती हूँ। उधर वाले पौधों में मैंने कहा बाद में दूँगी, पहले ना इधर डाल देती हूँ। तो ये ना ये वाला पौधा ना सूख जैसा रखा नीचे से, बहुत ही पत्ते सूख गए हैं इसकी बहुत सारे। और उधर वाला है ना, एक गुड़हल का फूल आता है ना इसमें, तो वो भी ना पूरे पूरे पत्ते ही खाली हो गए हैं उसके। परसों फिर भी ना एक फूल लगा हुआ था, अभी भी लगा हुआ लाल सा एक थोड़ा सा। तो इसमें ना पत्ते पता नहीं सारे ही हट गए इसमें से, ये बहुत पत्ते होते हैं इसमें से, एक भी नहीं है, पूरा पेड़ ही गंजा हो गया ये। तो मैंने कहा पानी डाल देती हूँ, फिर से हो जाएगा हरा भरा। तो काटूंगी तो नहीं, पहले सोची थी डंडियाँ सारी तोड़ देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं अपना आप रहता, आ जाएंगी पत्तियाँ सारी। तो कोई कोई ना सूख जैसा रखे हैं ये सारे। और पानी जो कि रोज़ डालती हूँ मैं सुबह शाम। सुबह तो नहीं डाला था, खैर शाम के एक बार डालती हूँ। इधर वालों में मैं एक बार डालती हूँ, उधर वालों में भी कभी सुबह शाम डाल देती हूँ, कभी एक बार ही डालती हूँ। दोनों में मतलब बराबरी ऐसी करती हूँ। तो अभी पानी आ रखा था, मैंने कहा चलो शाम का समय है, अच्छा लगता है बाहर से, तो पानी डाल देते हैं छत में जा कर के भर भर के गमलों को। तो ये वाले भी ना नीचे नीचे से सूख रखे हैं, तो ये सब ना घास घास भी हो रखी है इनमें थोड़ा थोड़ा सा, तो निकालने हैं इनमें भी टाइम से। अभी तो खैर शाम ही हो गई, शाम के टाइम में तो मन नहीं करता मेरा, सुबह के टाइम में ऐसे काम करो ना तो सही रहता है, क्योंकि सुबह को काम भी बहुत होते हैं और हो भी जाता है। तो अभी तो नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब में पानी भर भर के खूब पानी दे दिया था इनको। फिर मैंने उधर भी डाल दिया था, फिर आ गई थी मैं नीचे। तो मैंने कहा मैं गुजिया का प्रसाद बना लेती हूँ, तो इसमें मैंने घी डाला था थोड़ा सा। तो ये सूजी है और मैं ना सूजी को फ्राई कर लूँगी। सूजी के ना, सूजी और खोया के ना, मैं 1 किलो खोया है, उसमें से थोड़ा सा खोया ना मैं बचाऊँगी, मैं मिठाई बनाती हूँ ना हर बार बचा के। तो और बाकी ना इसमें मिक्स कर लूँगी पूरे में ना। मुझे मिक्स ही वाले गुजिया अच्छे लगते हैं, खाली सूजी के भी नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी, और खाली खोया के भी नहीं अच्छे लगते हैं। खोया और सूजी के बनाओ ना तो वो बहुत टेस्टी होते हैं। तो इसको भी मैंने डाल दिया था सब कुछ इसमें, और चिरौंजी भी थी इसी में, और गोले का बुरादा उसी में डालूंगी बाद में। तो इसको मैंने कहा अच्छी तरीके से थोड़ा सा ना फ्राई कर लेते हैं, अच्छे से भून लेते हैं मतलब जो भी बोलो। तो मैंने कहा बना करके ना रख दूँगी। और ये वाला प्रसाद ना खाने में कितना टेस्टी होता है ना। तो और खैर अभी तो खैर खा नहीं सकते, जब गुजिया बना लेंगे बच गया है तो थोड़ा सा ना उस समय, तो अच्छा लगता है कटोरे में लेके खाओ। तो यहाँ पे मेरा बन रहा था, हाँ, तो बन गया था, इसमें डाल दिया था मैंने, ठंडा हो जाएगा ना थोड़ा सा ही। फिर इसमें अब मैं खोया डाल दिया था, इसमें खोए को ना थोड़ी देर तक वो कर लूँगी, फ्राई करते हैं। तो इसमें एक डंडले जैसे बैटर रखे हैं ना इसमें, तो इसको अच्छे तरीके से खूब बारीक से वो कर लूँगी, अच्छे से भून लूँगी खोया को भी। तो फिर इसको भी उसी में मिक्स कर लूँगी। तो जब तक वो हो रखा था, कम कर दी थी गैस, मैंने कहा ये बूरा है ना गोले का बुरादा, तो इसको डाल देती हूँ, बूरा बाद में डालूँगी, गोले का बुरादा है ना सब डाल लेती। थोड़ा सा मंगाया था मैंने पाव भर जितना ही, ज़्यादा तो नहीं मंगाया था। तो डाल दूँगी, रख करके ख़राब भी हो जाता है फिर वो। तो ये भी हो ही गया था, मतलब लगभग थोड़ा सा और भूनूँगी इसको, तो हो गया था ये। तो ये देखिए अब तो सही हो गया, मतलब कढ़ाई छोड़ दिया ना, तो थोड़ा सा और भून के ना फिर इसको भी डाल दूँगी मैं। तो ये हो रहा था, तो गैस में मैंने आलू भी उबालने रखे हुए थे तो ये देखिए इसमें मैंने वो डाल दिया, बूरा होता है ना चीनी का, तो वो डाल दिया इसको भी, और खोया भी डाल दिया, मिक्स कर दिया सब मैंने इसको। अब उसे अच्छे तरीके से अभी मिक्स करूँगी। अभी थोड़ा गर्म है ना खोया, तो ये ना थोड़ा सा मैंने ना इसमें चीनी और 1-2 चम्मच घी डाला है मैंने ये खोया में। थोड़ा सा ना लड्डू बनाऊँगी इसके, लड्डू या बर्फ़ी जो भी बनाओ ना अच्छी लगती है ना खाने में तो मैं ना हर साल बचा देती है ऐसी। तो ये अपने आप बनते रहेगा। हो गया ये भी, कढ़ाई इसने छोड़ ही दी है, तो भून गया है खूब अच्छी तरीके से लाल लाल सा हो गया ना, तो अच्छा हो गया। काम कितने सारे हो जाते हैं ना औरतों के सुबह से शाम तक। आज तो मेरे इतने काम थे ना, बहुत सारे काम ही काम। चलो खुशी से कर लेते हैं हर काम, तो खुशी से ही होते हैं। आज तो मेरा मन भी बहुत लग रखा था काम करने में, हर एक काम कर रही थी, कितने सारे और भी काम थे मेरे बहुत। तो ये मैंने ना इसमें रख दिया है, तो ये बना दिया है मैंने, इसको भी मिक्स कर दिया पूरा, हाथ से ही कर दिया था। जब तक हाथ ना लगाओ तो ना होता नहीं, चम्मच चम्मच से नहीं होता है, तो डल्ले जैसे बढ़ जाते हैं ना, तो हो गया है ये। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा चटनी बना रही थी। चटनी मैंने टमाटर, धनिया और मिर्ची की डाल करके ना, तो यहाँ पे बढ़िया सी चटनी बना रही हूँ। मैंने कहा पराठे के साथ ना चटनी बना लेते हैं थोड़ा सा। रीसू तो खाता नहीं है, खाएगा तो थोड़ा सा खाएगा, तो मैं बना लेती हूँ, पीस लेती हूँ अपने लिए। तो चटनी बन के हो गई थी तैयार, बड़ी टेस्टी सी। इसके साथ रोटी खाओ तो कितना अच्छी लगती है रोटी। ये दोस्तों अभी बज गए हैं 6:45 हो रखे हैं, तो बाहर अंधेरा तो हो गया, तो पूजा करने का टाइम हो गया है।
पूजा कर लेती हूँ पहले। और मैंने ना प्रसाद बना करके रख दिया है गुजिया का। तो देखूँगी कल परसों जब भी बनाऊँगी, पर ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकती क्योंकि ख़राब भी हो जाता है ना वो। तो कल टाइम मिला तो कल शाम को, नहीं तो परसों को तो बना ही दूँगी मैं। और जो मैंने बर्फ़ी बनाई थी ना, हर बार मैं ना खोया थोड़ा सा बचा के ना बना लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा बूरा डाल के। पर मैंने उससे फ्रिज में तो रख दिया था, फिर मैंने ना निकाल लिया था क्योंकि पतला ज़्यादा हो रखा था ना। मैंने कहा पता नहीं इसकी बर्फ़ी बनेगी नहीं बनेगी, ये ज़्यादा पतली सी बनती है ना। तो फिर मैंने ना उसके लड्डू ही बना दिए, थोड़ा सी तो था वो, लड्डू बना करके फ्रीज में रखे हैं। ऐसा ना मैंने हरी चटनी बनाई आज, हरा धनिया मिर्ची डाल के ना, गोल वाली मिर्ची होती है ना। छत में गई थी, नीचे तो रखी नहीं है, फिर मैंने कहा देखी, उसमें एक दो ही, दो तीन ही लग रखी थी, ज़्यादा नहीं लगी थी। फूल आ रखे उसमें बहुत, अब लगेंगी शायद। वो गोल वाली होती है ना जो बहुत तेज़ होती है वाली मिर्ची। तो मैं थोड़ा सा चटनी बनाई, मैंने कहा आलू पनीर के पराठे बनाऊँगी ना थोड़ी देर में, तो चटनी बना लेते हैं आज। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी पूजा भी हो गई थी, घर में पूरी आरती दे दी थी, कपूर जला रखा है मैंने, और छत में भी मैंने दिया बाती कर दी थी, छत में भी करके आई थी पूजा। तो अब आपको दिखाती हूँ लड्डू। तो ये देखिए मैंने ना लड्डू बना दिए थे बाद में। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये लो, सबसे पहले मेरे पति देव के लिए, फिर दोस्तों आप सब के लिए, आप सब भी खा लीजिए। तो बड़े टेस्टी बने हैं। तो यहाँ पे फिर शाम का टाइम था, खाना बन के तैयार हो गया है, ये मैं ऋषु को दे देती हूँ खाना। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो चलिए फिर खाना पीना हमारा हो गया है। तो यहाँ पर भी सफाई कर दी थी मैंने, किचन भी साफ़ कर दिया है और गैस भी साफ़ कर दिया है, बर्तन भी धो लिए हैं। तो चलिए ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।